लार का गिरना या ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि दिन भर देखेंगे बच्चा कोई कोई मुंह खोले रहेगा, कितना भी आप डांटेंगे बंद करो मुंह, बंद नहीं कर पाएगा। उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उसका लार जैसे जैसे हवा चलेगी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका लार साइड से गिरते रहेगा, पूरा कपड़ा उसका भीगा रहेगा। दिन भर आप कितना भी चेंज करें फिर कपड़ा भीग जाएगा। तो ये लार गिरता क्यों है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, इसी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे, वहाँ से लार सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, खाने के साथ मिल के उसको चाइम बनाने में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को निगलने में हेल्प करता है, नमी पूरी तरह से बना के रखने में हेल्प करता है, इतना तो पता है आपको। अब क्या हो कि किसी चीज़ पर आपकी पकड़ मजबूत ना हो तो आपसे छूट जाएगा। आपका ज़मीन है, आप कमज़ोर हैं, आपके बगल वाला है आपसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, बदमाशी करके आपसे छीन लेगा। तो उस हिसाब से या तो कानूनी रूप से या ताकत से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपका फेशियल मसल ये जो पूरा है, ये अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ इसमें नहीं है तो लार को वो होल्ड नहीं कर पाता है। अब प्रॉपर स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के केस में क्या होता है कि फिजिकल माइलस्टोन्स भी डिले होते हैं, तो जिनमें मोटर नर्व जो हमारा होता है अफेक्टेड होता है, तो प्रॉपर मसल में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो फेशियल मसल वीक होने की वजह से लार गिरते रहता है। पैरालिसिस के पेशेंट में आप देखेंगे कि वो किसी भी चीज़ को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाते। अगर हल्का सा ग्लास भी, खाली ग्लास भी पकड़ा देंगे तो ऐसा 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 हाथ कांपेगा उनका। क्या है, मस्कुलर वीकनेस है, प्रॉपर चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। यूरिन और बॉवेल इनकंटिनेंस हो जाता है कि मतलब उनको पेशाब डायरेक्टली हो जाएगा, इसलिए देखेंगे कैथेटर वगैरह लगा के रखा जाता है कि उनका मतलब कंट्रोल नहीं है, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है उनके, इसलिए पेशाब हो जाता है। तो मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी मस्कुलर वीकनेस होगी तो फिर उसके बाद से तो प्रॉब्लम ये सारी डेवलप होंगी। वो लार का गिरना फेशियल मसल के वीकनेस की वजह से, पेल्विक फ्लोर का मसल वीक होगा तो यूरिन और बॉवेल का इनकंटिनेंस हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं, वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएगा। ओवरऑल ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसा हमने कहा जीडीडी के केस में, सेरेब्रल पाल्सी के केसेस में भी बच्चों को देखेंगे कि फेशियल मसल में वीकनेस है, लार गिर रहा है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट सीजर का केस होगा, जैसे कि अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स होते हैं। ड्रेवेट सिंड्रोम एक टर्म होता है, बच्चों में वो कॉमनली मिलता है। तो वो उसमें क्या होता है कि अर्ली एज, 1 साल के एज के बाद से उसमें सीजर्स के सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट सीजर के सिम्टम्स आते हैं। उसमें भी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डेवलप हो जाता है और उसमें भी लार गिरने का ये होता है। तो ओवरऑल बात ये कर रहे हैं कि बच्चों का फेशियल मसल वीक है, इसकी वजह से वो लार होल्ड नहीं कर पा रहा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको बेहतर तरीके से समझ। बच्चों का सही तरीके से असेसमेंट, सही डायग्नोसिस और फिजिकल असेसमेंट, हम बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि किताब में जो लिखा गया या एक जन्म जन्मांतर से चीज़ें जो फॉलो करते आ रहे हैं आज से 50 साल से कि असेसमेंट का ये प्रोफॉर्मा है, उसी पे आपको असेसमेंट कर लेना है, उससे अलग हट के फिजिकली एग्जामिन इसलिए किया जाता है बच्चे को कि हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग अलग है, हर बच्चे का कोऑपरेशन का लेवल अलग अलग है। उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको फिजिकली एग्जामिन करना पड़ता है। इस केस में जब बच्चे को फिजिकली हम एग्जामिन करते हैं तो फिर देखते हैं कि मसल स्ट्रेंथ उसकी है कैसी और कितना उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोज आप यूट्यूब पर जाएंगे देखेंगे, फूंकने का बताएगा, खींचने का बताएगा, मतलब कि इसमें एक्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन है, ब्लोइंग है, इनहेलेशन है, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, लेकिन फिर भी 6 महीना करेंगे, साल भर करेंगे, डेवलपमेंट नहीं है। कारण क्या है, तो सिंपल सी बात समझिए कि आपका मसल उस स्थिति में है ही नहीं कि आप उस तरह के एक्टिव एक्सरसाइजेज को पूरी तरह से परफॉर्म कर पाएँ। और जब आप नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा पैसिव सहारा लेते हैं और उसकी वजह से प्रॉपर इसमें स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती है। उस केस में स्पेशलाइज्ड पेडियाट्रिक रिहैब के एक्सपर्ट होते हैं, उनकी नीड होती है। हमारा सेंटर स्पेशलाइज्ड पेडियाट्रिक रिहैब में डील करता है। इसमें पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ हैं जो कि स्पेशलाइज्ड उसी में पीजी किए हुए हैं। वो बच्चे को एसेस करके और उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रोथेराप्यूटिक मोडालिटी आती है जिसको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं।
उनको यूज करके प्रॉपर स्टिमुलेट किया जाता है हमारे फेशियल मसल्स के मोटर पॉइंट पे जा जाके, तो आप देखेंगे कि 15 से 21 दिन में ही बच्चे में काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट होने लग गई। अब ये जो आप YouTube पे ऑटिज्म एक्सपर्ट जो बन रहा है लोग, इन लोग के बस की बात है नहीं, तो इनके चक्करों में पड़ेंगे तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा है, हम क्या करें। उनसे नहीं हो सकता है, उसके लिए हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो ये अब चूँकि आप मान लिया कि स्क्रीन के उस साइड हैं और हम यहाँ से मशीन लेके इस पे लगाने वाली टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि यहाँ फ़ोन पे लगाएं और आपके बच्चे को लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो जितने लोगों का केस ऐसा हमारे पास आया, हमने कहा कि आपको ऑनलाइन सेशन हम नहीं दे सकते, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन के लिए, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएं, फिर आपको ट्रेन करके भेजा जाएगा। तो फिर आप अपने बच्चे को मैनेज करेंगे या फिर आपके आसपास में कोई सेंटर है वहाँ बात करके वहाँ आपको भेज दिया जाता है, ऐसा होता है। तो यही समझा रहे हैं कि बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग सही ट्रीटमेंट होगा तो गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी, तुरंत की तुरंत इम्प्रूवमेंट होगी। हवाई में और बातों को टालने में अगर लग जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये प्रोसेस होता कैसे है इस वीडियो में आप देख लें, थोड़ा बहुत डेमो के तौर पे ये आपको दिखा दिया जाता है। और जितने लोगों को प्रॉब्लम है इस तरह के, यहाँ हमारा नंबर दिया रहता है मैनेजमेंट का है, उनसे बात करके आप अपना स्लॉट बुक करके 1 सप्ताह के लिए हमारे पास पटना आ सकते हैं और 1 सप्ताह में गारंटीड इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी आपके बच्चे में। वो उतने में ठीक तो नहीं हो जाएगा लेकिन दिखने लग जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।